चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी। सर बहुत मूड में आ रखे हैं, क्या बात है? मन्नू भाई मोटर चली पंप। अपन मूड में इसलिए आ रखे हैं क्योंकि सवारी आ रखी है ऑटो मैकेनिका में और यहाँ पे बहुत सारी। सर ठीक है, ये इंट्रो मुझे देना है, ठीक है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं यशोभूमि नई दिल्ली द्वारका में, जहाँ पर लगा है ऑटो मैकेनिका 2026। दोस्तों, अगर आपको एक कार वॉश खोलना है, अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी है, एक छोटा सा एक आपका अपनी मिल होनी चाहिए, आपको लगता है कि आपका खुद का एक बिजनेस होना चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी, तो भाई साहब ये वो सही जगह है। हम आपको अंदर दिखाएंगे कि यहाँ पर एक स्पेयर पार्ट से लेकर के, मतलब अगर आपको वो एक कहावत है ना कि जीवन में सब कुछ पाना ही नहीं होता है, पेचकस से भी आप जो है पेच टाइट कर सकते हो, तो ये सब कुछ यहाँ पर है। नट बोल्ट से लेकर के बड़े बड़े इंजन्स, बड़े बड़े मोबिल ऑयल और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो ऑटो से जुड़ी हुई हैं, जो फैक्ट्री से जुड़ी हुई हैं, हमें यहाँ पर अंदर मिलने वाली हैं। और चूँकि मेरा ये पहली बार ललन टॉप पे थोड़ा सा इंट्रो है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ, और चूँकि मेरा पहली बार ये वीडियो भी है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। ये है ऑटो मैकेनिका 2026 है। बस कर ले भाई। देखो, एक लाइन में बता दूं, अगर आपकी कार ना बेकार हो रखी है तो हमारे साथ बने रहना। ऐसे किया और ऐसे किया, आपको समझ में आ गया होगा कौन से वायरल वाले स्टेप की बात हो रही है। अब सबसे पहले तो इसको रख देते हैं संभाल के। ये अब सवारी का ब्रेक लग गया है ऊनो मिंडा पे। किस लिए लग गया है ब्रेक? क्योंकि ना बहुत चौचक सी चीज़ है ना, देख के आपको समझ में आ गया होगा, अलॉय व्हील। गाड़ी में ना कुछ भी ताम झाम जोड़ना है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि अलॉय व्हील लगवा लेते हैं। क्योंकि अलॉय व्हील को लेकर के ना मेरे दिमाग में ना बहुत सारी खुरापात है। तो हमें मिल गए हैं आनंद। आनंद से ना सिंपल पूछते हैं, आनंद एक बात बताओ, अलॉय व्हील क्यों, स्टील व्हील क्यों नहीं? स्टील व्हील, ओल्ड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। अलॉय व्हील अगर आप लगाते हो, सबसे पहले आपका, अगर मैं बोलूं पावर टर्म से कंज्यूम, इट्स एल्यूमिनियम से लाइटर वेट, इट डज द सेम पर्पस। तो आपकी थोड़ी सी पावर सेविंग, तो फ्यूल कंजम्पशन में सेविंग होती है। सबसे बड़ा डायरेक्ट कैश बेनिफिट है। दूसरा, आपका इसमें सबसे पहले अलॉय व्हील कहीं भी रास्ते में क्रैक होने के चांसेस काफी कम हो जाती है। स्टील रिम कैन क्रैक, आपके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसमें प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो। इस रीजन से आपका यूरोपियन मार्केट में दे आर 100% अलॉय, बिकॉज़ दे आर सेफ्टी क्रिटिकल, दिस इज सेफ्टी क्रिटिकल प्रोडक्ट एज वेल, इसलिए लोग अलॉय व्हील यूज करते हैं। और तीसरा, स्टील व्हील की तुलना में अलॉय व्हील से आपकी गाड़ी की लुक और पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। वो तो मैंने बोल ही दिया, गाड़ी में झांकी जमानी है तो अलॉय व्हील लगा लीजिए। लेकिन एक बात बताएं, किसी भी गाड़ी में अलॉय व्हील लगा सकते हैं? आप किसी भी गाड़ी में अलॉय व्हील लगा सकते हैं। और एक हमने देखा है, वो जैसे कि जब अलॉय व्हील लगाते हैं ना, तो चक्का जो है वो गाड़ी से भी 4 इंच बाहर आ जाता है। तो वो प्रैक्टिकली सही है कि नहीं है? नहीं ना? नहीं। OEM ने जो आपको साइज बोला है टायर का, वो सबसे रिकमेंडेड साइज है। वो गाड़ी के लोड कैलकुलेशन की स्टेबिलिटी को देखते हुए रखा गया है। अलॉय व्हील के लिए आप सिर्फ कर सकते हो एक साइज अपग्रेड कर सकते हो। तो सपोज आपकी गाड़ी में 14 इंच की व्हील लगी हुई है, आप उसको 15 इंच में अपग्रेड कर सकते हो। उससे ऊपर जो भी करते हैं दैट इज नॉट रिकमेंडेड। सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पर एनीथिंग कैन हैपन विद इट। 14 का 24 नहीं करना है ना? 14 का सिर्फ 15-16 भी नहीं करना है। सुन लिए, 14 का 15 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब प्राइसिंग का क्या फर्क होता है? जैसे मेरी गाड़ी में स्टील व्हील पहले से लगे हुए हैं, और अगर मैं अलॉय व्हील में जाता हूँ तो एक मिड रेंज जो गाड़ी होती है ना, जैसे सेडान है या क्या कहते हैं हैचबैक है, उसमें अगर मैं लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे प्राइस पे ज़्यादा बात होती है। एसयूवी में तो समझ रहा हूँ कि सामने वाला पहले से पॉकेट भारी है, उसको तो लुक से मतलब है। लेकिन अगर एक हैचबैक में लगाना है तो क्या प्राइसिंग आता है 4 चक्कों का? आपसे प्राइसिंग में बाद में आऊंगा। कोई सोच सकता है कि एम्बेसडर गाड़ी में अलॉयज लगेगी, आप बताइए। तो हमने काफी जगह मार्केट में एम्बेसडर में अपनी हमारी अलॉय व्हील लगी है। जो पुरानी एम्बेसडर है उसमें लोगों ने अलॉय व्हील लगाए, जो स्टील रिम लगकर आई थी। सो जहां प्राइसिंग नो डाउट एक फैक्टर है, इट इज समटाइम्स 30-35% कॉस्टली, बट उससे ज्यादा है कि उसकी गाड़ी की सबसे पहले मैंने जो बताया आपको, फ्यूल एफिशिएंसी, और सबसे अधिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात है, एंड देन द लुक जो हमने बात की। ये 3 ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके लिए कस्टमर इतना एक्स्ट्रा पैसा पे करने को रेडी है, दैट इज फाइन। अगर नहीं है तो फिर वी कैन गो विद स्टील रिम्स विद समथिंग ऑन द साइड। फ्यूल एफिशिएंसी मोटा-मोटी कितनी बढ़ जाती है? ये कोई ऑफिशियल ऐसा निकला हुआ पैरामीटर नहीं है, बट वी डू से अराउंड, हमने कुछ कैलकुलेशंस किए थे, सो अराउंड 8 to 10% की फ्यूल एफिशिएंसी इसमें निकल सकती है। 8 to 10% का।
तो अगर 20 का एवरेज दे रही है तो चांसेस है कि 21 और 22 तक भी पहुंच जाएगी। चलाने पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है हमेशा से। ड्राइवर बाकी कंडीशन सेम, ओनली विद अलॉय व्हील बिकॉज़ इट्स अ लाइटर इन वेट, स्टील इज हेवियर, दिस इज लाइटर, सो दैट्स अ डेंसिटी इम्पैक्ट है जिसके कारण ऐसा हो जाता है। अभी बीच में हॉर्न बजा था, अपन हॉर्न बजाने के सख्त खिलाफ हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे भी नहीं बजाना है। ये ऐसे ना देखने में ना बड़ी मस्त लग रही थी और ऐसे होता है ना देखते साथ ही वाव। कहाँ लगती है ये ट्रैक्टर की सीट है, इतनी अच्छी? यूरोप में जाता है, इट्स फॉर एक्सटर्नल मार्केट, यूरोपियन मार्केट। हाँ हाँ, सो वहाँ जो हम इंडिया में सोच रहे बैठ के बताओ आप इसमें, मैं बैठूंगा तो फिर You एक्सप्लेन please. कौन करेगा? आप करोगे, इट इज फॉर यूजर। ओ तेरी, वाह। नाउ ये आपके वेट के अनुसार ये खुद एडजस्ट करेगा। आप समझ रहे हैं, इतने आराम से बैठा हूँ, ऐसे मैंने बहुत देर बात करता रहूंगा, नुकसान हो जाएगा आपका। तो ये इसकी सबसे ऑटो लेवलिंग मैकेनिज्म है। ठीक है। जो बंदा बैठ रहा है उसकी वेट कितनी है उसके बेसिस पे अपने आप एडजस्ट करेगा। ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही है। आपके अनुसार, आपकी वेट के अनुसार, आपके अनुसार कुछ हेडिंग कुछ और होगी, मेरी होगी तो कुछ और होगी। हाँ ये तो सही में कर रही है। वेट अपने ऑटो लेवलर से मैकेनिज्म है। ये देखो हमने हमारे ना गर्वित को बिठा लिया। गर्वित पता कुछ गरम गरम फील हो रहा है? गरम फील हो रहा है ना? हाँ हो सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। सीट ने तुम्हारी तशरीफ का ख्याल रख रही है। ये पिटाना है इनको? ये मैं नहीं मिला हूँ, मैं नहीं। अरे वेंटिलेटेड है यार। ये ऑफिस का ना वो बंदा है जो बैठे बैठे ना कुर्सी गर्म करता है, समझ रहे हो? यहाँ पे भी यही कर रहा है ये, ठीक है। हाँ ये है आम जिंदगी, ऐसे ऐसे ये देखो है, ये थोड़ी देर में आने लगेगा पसीना और ढंग से चलाते भी नहीं बन रहा मेरे से, तो इसको अपन रख देते हैं, ठीक है। ये रख दिया, सीधा भी नहीं रखा है। उसके बाद आ जाती है वाली जिंदगी। अपने को मिले हैं ये भाई साहब, ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं सर? हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक। और ये जो छोटे से भाई साहब हैं, इनसे आपकी मिड साइज गाड़ी और एसयूवी भी दन्ने से उठ जाएगी, है ना ये। और अगर आपके पास ट्रक व्रक है तो जरा इधर देख लीजिए, अपने पास है गाड़ी तो अपन गाड़ी की बात करते हैं। भाई साहब जरा इसको ना चला के दिखा दो कैसे चलता है ये। बस इतना ही करना है पूरा उठेगा सर। और ऐसे में गाड़ी भी उठ जाएगी। यस सर। ये देख रहे हो आप, ये गाड़ी उठ रही है। और इसका दाम कितना है भाई साहब? अरे सर अंदाजे से बता दो, कोई चिंता मत करो। 760 रुपये, जीएसटी अलग से है। और भैया ने 2 बार बोला, तुम फिर से बोल देते हैं, 760 के ऊपर जीएसटी अलग से है ना। कोई बात नहीं। और ये हो गया। अब इसको ये तो उठा दिया अपन ने, गाड़ी उठ गई। अब उसके बाद फिर नीचे कैसे जाएगा सर? ये रिलीज आपको लूज करना है। रिलीज बोल्ट लूज करके, ठीक है। ये गाड़ी अपने आप ही हल्का सा इसे पुश कर देना है। तो जब हम इसको नीचे कर रहे होंगे तो हमें इससे घुमाना पड़ेगा इसको। यस सर। अच्छा, इससे रिलीज डाउन करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये ऐसे ये घूमता जाएगा, यस सर। है ना। तो यार ये बहुत सही चीज़ अपने को मिली है ना। हाइड्रोलिक जैक है। अच्छा, सारी बातें भैया ने बता दी। अब एक बात अपन थोड़ा भी ज्ञान दे देते हैं, पता होना चाहिए। ये जो जैक है ना, आपको गाड़ी में ना हर जगह नहीं लगाना होता है, नीचे कहीं पे भी। हर गाड़ी में आपके ना एक जैक के लिए निशान बना होता है। क्या होता है सर? नीचे। हाँ, तो आपकी गाड़ी के जो चेचेस होती है ना नीचे, वहाँ पे ना निशान होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं है तो हाथ फेरेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, या गाड़ी के कागजात मिल जाएगा। उसके नीचे ही इसको लगाना होता है। तो क्योंकि हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते तो हमें नहीं पता होता है, तो हम जैक कहीं भी लगा देते। तो जैक लगाने की एक जगह होती है, जैक वहीं लगाइएगा। और वो वाला तो आपने देख ही लिया, है ना। थोड़ी देर में हाथ दुखने लगेंगे। ये बढ़िया प्रोडक्ट है, देख लीजिए, बढ़िया है। अब हम भी जैक को लेते हैं। चलिए भैया, थैंक यू। अपने को ना यहाँ एक बच्चों वाला सामान दिखा है, ये बहुत काम का है। तो अब बच्चों का सामान दिखा है तो हमने बच्चे को बुला लिया, है ना। गर्वित इधर आओ। तो बोल रहे तो मैं बच्चा बन जाता हूँ। हाँ, यार बड़े आपको कोई बात नहीं। तो गर्वित ना सारी चीजें आपको बताएंगे कि बच्चों वाला क्या हमको मिला हुआ है। आ जाओ दोस्त। कितने बेहतरीन और अमेजिंग हेलमेट है जो बच्चों के यूज के लिए है। बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, इनको बोल लेने दो पहले, हो गया इनका। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात तो अपने इंडिया में ये है कि हम इंडिया में हेलमेट्स का ही कितना यूज करते हैं, इससे कितना अवेयर है, ये एक बड़ी बात है। दूसरा, बच्चों के लिए हेलमेट कितना जरूरी है। इतने इंटरेस्टिंग अगर उस पर इक्विपमेंट्स होंगे हेलमेट पर, तो आई गेस बच्चे भी जिद करेंगे कि मुझे भी हेलमेट चाहिए अपनी गाड़ी पर, अपनी साइकिल पर, राइट। तो हमारे साथ इस समय, आपका क्या नाम है सर?
पार्थ, हाय। तो पार्थ बताइए ना, ये हेलमेट क्या है और इस पर इस चीज़ को क्या बोलते हैं? सर बेसिकली ये हेलमेट एक ब्लिंकर के साथ आता है, जो कि इसकी यूएसपी है। ये ब्लिंकर लाइट रिमूवेबल है, वाह, वेलक्रो के साथ आती है। इसके साथ आपको इसमें मिल जाता है 8 घंटे का पावर बैकअप। 3 तरह की लाइट्स है, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड एंड थर्ड मोड। इसके साथ सर ये टाइप सी की चार्जिंग के साथ आता है। टाइप सी की चार्जिंग यहाँ भी है। आपके फोन में, और हमने पैसे भी नहीं बचाए हैं, हम डब्बे में चार्जर भी डाल के देते हैं। अच्छा, हाँ सर, तो ये मेक श्योर करते हैं हम। मेरे आएगा नहीं वैसे तो, ये बच्चों के बिल्कुल लिए, सर। but I wish कि ये मैं अपने हेलमेट पे भी यूज कर सकूं। कर सकता सर हूं? हम अकेले भी इसको प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है। तो वैसे इसका जो प्राइस होगा वो मार्केट में क्या होगा? सर मार्केट में ये आपको मिलेगा 1799 का और फुल हेलमेट। अगर हम 1800 की ये एक चीज मंगा रहे हैं जी तो सर। क्या हम इसे ऑनलाइन भी पा सकते हैं? बिल्कुल क्या सर, और भी कोई इसे तरीका? हम आपको दे सकते हैं। आपकी हमारी वेबसाइट है www.parasafe.co, उस पे आप इसको पा सकते हैं। Right. और सर ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और गर्मियाँ आ रही हैं तो बच्चे तैयार हो जाएं एक बेटर इक्विपमेंट के साथ अपने Great. रोड सेफ्टी के लिए। जैन जी वाला बहुत कंटेंट देखा है आप गर्वित के साथ में, जैन अल्फा वाला कंटेंट भी देख लिया। हम आपको ना देसी एकदम ना मिलेनियल वाला कंटेंट दिखाते हैं। ये पंखा है ना, ये मोटर का पंखा नहीं है, ट्रैक्टर का पंखा है, तो उसमें ऐसे लग जाएगा। ठीक, और ऐसे बहुत सारे पंखे हैं। ये देखिए, ये ऐसे ना वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है। ये लगेंगे ट्रक में, बस में। बोलोगे कौन सी बस में? एसी बस में बैठना बंद करो, कभी नॉर्मल वाली बस में भी जाया करो ना, उनसे पंखे लगे होते हैं। ये लग जाता है ट्रैक्टर में। और पंखे ना देखो हाईटेक हो गए हैं इस वाले पंखे में। यहाँ पे लगी हुई है यूएसबी, तो आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। और इनकी जो कीमत है ना वो कुछ 200 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, इस वाले की नहीं, और 600-700 रुपये तक जाते जाते कार्यक्रम सेट हो जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना पीक मेल कंटेंट, है ना, या पीक मेल बिहेवियर। तो अपन बिल्कुल ना उसी वाले अड्डे पे आकर के खड़े हो गए हैं। कार, और कार में फिर PPF, है ना, ये कार है। कार में PPF चढ़ी हुई है 2, एक नहीं है। एक है कलर वाली और एक है ट्रांसपेरेंट वाली। इतना हमने आपको बता दिया। अब इसके आगे का ना अपन सचिन भाई से पूछते हैं। सचिन भाई, सबसे पहली बात तो ये है, PPF चीज़ क्या है? सर पीपीएफ देखो बेसिकली एक लेमिनेशन टाइप होती है, कलर लेमिनेशन भी आती है, और लेमिनेशन माने पन्नी? लुक लाइक पन्नी टाइप ही होती है, बट ये एडवांस होती है। इसमें 5 ईयर 10 ईयर वारंटी मिलती है आपको, जो कि लाइक पन्नी में नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो हाँ, सकती ये एकदम। डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर इसीलिए आपको 5 से 7 ईयर 10 ईयर जैसा भी आप बोलोगे उसमें वारंटी मिलती है। और दूसरा जो अभी हमारी कंपनी ने लॉन्च करी, कलर पीपीएफ लॉन्च करी है। 150 से ज़्यादा कलर हमारे पीपीएफ में अवेलेबल है। कलर PPF पे अपन बाद में कूदेंगे, पहले अपन सिंपल PPF की बात जी। करते हैं। तो जैसे PPF है, जी तो गाड़ी पे अपन ने इसको फिल्म को चढ़ा दिया, कैसे चढ़ती है? सर, ये बेसिकली जैसे मतलब एक सबने देखा होगा, मैं फिर भी बेसिक उस पे जा रहा हूँ कि कैसे basically चढ़ती है। एक केमिकल होता है IPA सोल्यूशन, उसके थ्रू, और फोम सोल्यूशन होता है, उसके थ्रू अप्लाई किया जाता है पानी से। तो देख सकते हो यहाँ पे डेमो भी चल रहा होगा। इस तरीके से PPF अप्लाई करी जाती है, और इस तरीके से इसकी पूरी फिनिशिंग है, सूखने के बाद ऐसे निकल के आती है। और इसका बेसिक जो फायदा होता है, सेल्फ हीलिंग कोटिंग होती है। जैसे मान लो इसमें छोटा मोटा कोई स्क्रैच पड़ गया तो ऑटो हीलिंग हो जाता है। छोटी मोटी स्क्रैच से मतलब क्या होता है? मतलब चाबी का स्क्रैच? अब जैसे नहीं सर, देखो गाड़ी खड़ी और इस पे आकर के क्या कहते हैं, जैसे कुत्ता बैठ गया, बैठता है ना, बिल्ली बैठ गई, और वो तो स्क्रैच मारते हैं। ज्यादा अगर वो छोटा मोटा मारेगा, हाँ। तो उसमें ऑटो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो अपने आप को भर लेती है, खुद से ठीक कर लेगा। खुद से ठीक कर लेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा रेगुलर अगर वही हो रहा है तो एक टाइम के बाद सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी इसकी डाउन हो जाती है, तब थोड़ा स्क्रैचेस दिखने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद भी हमारा ये फायदा है कि अगर बहुत ज्यादा भी स्क्रैचेस पड़ गए तो हमें सिंपली खाली इस फिल्म को निकालना है, गाड़ी का कलर अपना ओरिजिनल सेफ है। तो जैसे ये बोनट एरिया में अगर स्क्रैच आ गए तो ये सिर्फ पर्टिकुलर बोनट इतना ही बदला जाएगा ना? जी, इतना पूरी एरिया गाड़ी चेंज होगा। करने की जरूरत नहीं, खाली बोनट का एरिया हम चेंज करें, गाड़ी हमारी दोबारा से न्यू हो जाएगी। तो लेकिन जैसे यहाँ पे फिल्म चढ़ी हुई है, जी यहाँ आपने नई फिल्म चढ़ाई, तो मैच कर जाती है? हाँ सर, प्रो अगर देखो ट्रांसपेरेंट में है तो मैच पूरा 100% करेगी। ठीक है ना, हम्म। और कलर में भी है, कलर में भी हो सकता है, नए पुराने का थोड़ा सा फर्क रहता है। जैसे गाड़ी अभी गंदी है तो अलग थोड़ा दिखेगा, अभी हमने ताज़ा लगाया तो थोड़ा सा अलग दिखेगा, अदरवाइज कोई डिफेक्ट मतलब। और एक
गाड़ी में पीपीएफ चढ़ाने का मोटा मोटी खर्चा कैसे है, जैसे जो हैचबैक है सर देखो हैचबैक में 50,000 भी आ जाता है, 50,000 के हाँ आसपास, जी। और एसयूवी में एसयूवी में 70 भी जा सकता है, 1 लाख भी जा सकता है, 1 से ऊपर भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी सीरीज लगा रहे हैं, क्वालिटी क्या लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। जैसे 190 माइक्रोन होता है, फिर उसके बाद 200 माइक्रोन आता है, 210 माइक्रोन आता है, 230 माइक्रोन आता है। इस तरीके से सीरीज बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती जाएगी गाड़ी, उसके हिसाब से प्रोटेक्शन भी बढ़ेगी और वारंटी भी आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगी। आप एक बात और बताओ, जो आप बता रहे थे कि वो कलर वाली पीपीएफ का क्या फंडा है? हाँ, कलर पीपीएफ में सर देखो, जैसे अभी ये वाला कलर है, इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे कलर हैं। मतलब गाड़ी का कलर चेंज हो जाता हाँ, है? उसको लगाने से ये होता है कि मान लो आपकी गाड़ी का कलर रेड है और रेड आपका खराब हो गया है, या मान लो ब्लैक कलर है, ब्लैक में स्क्रैचेस बहुत ज्यादा लगे हैं, तो सेम ब्लैक कलर भी आपको कलर पीपीएफ में मिल जाएगा, जिससे कि अपना डेंटिंग का खर्चा, मतलब पेंटिंग का खर्चा बच जाएगा। सीधा डायरेक्ट आप पीपीएफ अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें वो कलर वाली चढ़ी है, तो इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है, दिखाओगे? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जैसे ये वाइन रेड हमने कर रखा है मैट में, और इसका ओरिजिनल अगर कलर देखा जाए तो यहाँ से ये रेड कलर है। अच्छा, ये इसका गाड़ी का पेंट है, ये इसको पेंट है, ये ओरिजिनल पेंट है। उसके ऊपर हमने यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये पीपीएफ अप्लाई करी है, तो यहाँ से ये फोल्डेबल है, इतनी सी देख सकते हैं, यहाँ तक ये फोल्ड हो रखी है, ये ऐसे ही ये इधर फोल्ड हो रखी है, ऐसे ही हर जगह से ये टक्ट है। तो इसे कलर चेंज कर दिया है, तो कलर चेंज पे आरटीओ वाला प्रॉब्लम नहीं आती? देखो आरटीओ वाला प्रॉब्लम तो है, ये हमने ऐसे डेमो के लिए लगाया कि दिखाने के लिए। मतलब अगर किसी को कराना है तो फिर आरटीओ से परमिशन चाहिए? हाँ, परमिशन चाहिए होता है, कलर चेंज हो गया, अलाउड नहीं है। मजा आया दोस्त। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पीपीएफ जो प्रोडक्ट है वो, उसके साथ एक ना बड़ी सही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काम की चीज़ है। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको पीपीएफ के साथ जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि जैसे आपकी गाड़ी अगर धूप में खड़ी नहीं होती है, आपकी गाड़ी को पार्किंग मिली हुई है, और आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा मौसम की मान नहीं पड़ती, या बहुत ज़्यादा बारिश वाले एरिया में नहीं रहते, तो शायद फिर आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हो रही है, एकदम बिल्कुल 44 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में जाकर खड़े हो रहे हैं, तब तो ये सही में काम का प्रोडक्ट है। हाँ, उसके साथ एक बात और बता देता हूँ, पीपीएफ पे पैसा खर्च करिए। मतलब जैसे आप किसी ऐसी दुकान से लगवा लेते हैं जहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट कोई 60-70 हज़ार रुपये में दे रहा है, अगर वही प्रोडक्ट आपको 30-40 हज़ार रुपये में दे रहा है, तो यकीन जानिए आप बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेंगे, क्योंकि आप जिस दिन पीपीएफ निकालेंगे ना, तो साथ में पेंट भी बाहर आ जाएगा। तो पीपीएफ जब भी लगाइए तो ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का लगाएं, अच्छी जगह से लगाएं, और जो आपको गारंटी या वारंटी मिल रही है उसको एक बारी चेक कर लीजिए कि वाकई में आपको मिलेगी कि नहीं। मतलब पता चले आप वहाँ पहुँचे 5 साल के बाद में नहीं, वो तो है ही नहीं। तो पीपीएफ लगाते टाइम ना ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी हैप्पी जर्नी। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।